जंप नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं उठाएंगे। बॉडी यहीं पड़ी है क्या? बॉडी यहीं पड़ी है। जोधपुर जिले के अंदर एक दुखद घटना सामने आ रही है, जो कुछ ही समय पहले जोधपुर के धावा हाईवे, जो जोधपुर से बालोतरा बाड़मेर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 25 पर धावा के पास में एक बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई है, जहां दंपति की मौके पर ही मौत हो गई है। रोडवेज ने सपेट में ले लिया था। तो आपको बता दूं, जोधपुर से बाड़मेर जो बालोतरा को जाने वाला नेशनल हाईवे 25 पर धावा बस स्टैंड के पास में रोड क्रॉसिंग करते समय दंपति जो गैलावास के बताए जा रहे हैं, जिसमें गुमनाराम और उसकी पत्नी सुखी देवी, जो उस रोड को क्रॉस करते हुए डिवाइडर के पास में क्रॉस करते समय अचानक जब बस आ जाती है उनके ऊपर रोडवेज, और उस बस की चपेट के अंदर आने से दोनों तो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। और जो महिला थी सुखी देवी, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जो पुरुष था, उसका पति था गुमनाराम, उसको 112 के द्वारा जोधपुर भेजा जाता है। जब बताया जा रहा है कि उसने भी दम तोड़ दिया। जब दंपति की दोनों की मौत होने पर ग्रामीणों के अंदर गुस्सा देखने को मिला, और ग्रामीणों देखते देखते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, जो यानी कि धावा बस स्टैंड पर जो हाईवे था उसको जाम करने लग गए। और उन्होंने कहा कि जो डिवाइडर वगैरह यहाँ पर जंप होना चाहिए, और उस परिवार को लेकर, ऐसी मांगों को लेकर उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। सूचना पर जवर थाना अधिकारी और पुलिस बल मौके पे पहुंचा, और आरएसी का दल भी मौके पे पहुंचा, और पुलिस ने समझाइश कर उस रोड से उन्होंने हाईवे से उसको वापस क्लियर किया। एक बार तो हाईवे पर लंबी लंबी लाइनें लग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया, और लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया था। जो मांगों को लेकर बताया जा रहा है कि लुणावास के सरपंच वगैरह वो भी मौके पर पहुंचे, और उन्होंने कुछ जो मांगे थी उसको मांगों को लेकर उन्होंने कहा। और इसी को लेकर जब बस रोडवेज बस थी, रोडवेज बस और चालक और परिचालक को जवर थाना ने रिटर्न कर लिया था, जो पुलिस चौकी के अंदर रखवा दिया था, और बाद में उसको जवर थाना ले जाया गया है, जहां पुलिस कार्रवाई को लेकर इसका अनुसंधान कर रही है। अब सामने ये आ रहा है कि आखिर गलती किसकी थी, क्या गलती है किसकी नहीं है, उसको लेकर ये पुलिस का विषय, और उस मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। मगर अब गलती बताई जा रही है कि एक तरफ आ रही है तब दोनों की, मगर अब ये तो एक अनुसंधान का विषय है कि रोडवेज की गलती है कि मोटरसाइकिल की। बताया जा रहा है कि जो दंपति था वो मोटरसाइकिल पे इसको क्रॉस करने जा रहा था, तो डिवाइडर के पास में बस ने उसको चपेट में ले लिया, और उसकी महिला की मौके पे मौत हो गई। और जो उसका पति था गुमनाराम, उसने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया है, तो उसको एमडीएम के लिए रेफर किया था। अब दोनों के शव बताए जा रहे हैं कि एम्स हॉस्पिटल के मोर्चे में रखे हुए हैं। पुलिस इस मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है। और जवर पुलिस थाना अधिकारी पहला सिंह से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यानी कि जो दंपति थी उसकी मौत हो गई थी, उसको लेकर पुलिस इसको जांच का विषय वो कर रही है, अनुसंधान कर रही है। जो रोडवेज बस थी उसको डिटेन कर लिया गया है, और जो उसके खलासी था और जो ड्राइवर था उसको भी हिरासत में ले लिया है, और उनको जवर थाना भी भेजाया गया है, बस और ड्राइवर खलासी को। तो अब जो भी कार्रवाई है उसका अनुसंधान का विषय, अब देखते हैं कि जो गलती होगी उस पर कार्रवाई होगा। और जो उनकी मांगों को लेकर जो रोडवेज को जो उन्होंने जो रास्ता जाम किया था उसको लेकर भी पुलिस ने हाथ खुलवा दिया गया था। अब ये एक अनुसंधान का विषय है। मगर एक दुखद घटना सामने आई है कि जो एक परिवार की जो पति और पत्नी दोनों, जो गुमनाराम और उसकी पत्नी सुखी देवी की दंपति की मौके पर मौत होना, एक दुखद घटना सामने आई है, जो जोधपुर जिले के धावा बस स्टैंड की घटना सामने आई है। इसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ पे हमारे ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पे ब्रेकर बनाया जाए। जंप नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ से बॉडी नहीं उठाएंगे। बॉडी यहीं पड़ी है क्या? बॉडी यहीं पड़ी है। बॉडी यहाँ रोड पे पड़ी है, और जब तक यहाँ पे जंप ना बनेगा तब तक यहाँ बॉडी यहाँ से बॉडी नहीं उठेगी। ये ग्रामीणों का और पूरे मतलब ये पब्लिक का कहना है कि यहाँ जंप होना बहुत ही अनिवार्य है। धावा बाड़मेर नेशनल हाईवे सिल्ली फाटे पर यह दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 जनों की जान जा चुकी है। आप देख रहे हैं धावा से लाइव ताजा अपडेट तस्वीरें। ये यहाँ पे ग्रामीण ओलंपिक होने जा रहा है, आप देख रहे हैं। वो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर ग्रामीण ओलंपिक है, और यहाँ पे नेशनल हाईवे है, और यहाँ जंप की मांग है ग्रामीण जनों की। जोधपुर जिले के अंदर एक बहुत दुखद घटना सामने आ रही है। जो जोधपुर जिले के अंदर धावा बालोतरा रोड पर एक एक्सीडेंट सामने आ रहा है, जो रोडवेज बस के द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के दौरान दंपति की मौके पर मौत होने को लेकर एक बड़ी घटना सामने आ रही है। तो हमारे साथ में सही साहब, उनसे भी जानेंगे इस हादसे को लेकर। सर, जो दंपति की मृत्यु हो गई है और इस रोडवेज को लेकर आखिर में पूरा क्या हादसा था और क्या प्रकरण हुआ सर, जहाँ जिसमें गलती किसकी आ रही है सामने, और एक ऐसा दुखद हादसा जो सामने आया है? धावा कस्बे के में रोड डिवाइडर को लेकर के रोड क्लियर कर रहा था। दंपति
उस दौरान सरकारी रोडवेज से इनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से दंपति की, महिला की तुरंत वहाँ मौके में मौत हो गई और उनके जो पति थे चोलाराम गुमनाराम, जिनको घायल हो गए थे, जिसको 112 में एमडीएम भिजवाया गया। और उसके बाद यहाँ कस्बे के लोगों ने कहा कि यहाँ डिवाइडर लगना, ब्रेकर बनना चाहिए, तो मौके पे अधिकारी को बुलाया गया और समझाइश करके डिवाइडर का आश्वासन दिया और जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से अनुसंधान किया जाएगा। सर बताया जा रहा है कि जो बस चालक वगैरह उसकी गलती बताई जा रही है, आखिर गलती सिर्फ बस वाले की थी या फिर उनकी थी जो ऐसा बड़ा सामने आया? अनुसंधान से क्लियर हो पाएगा। अभी आगे वहाँ से आसपास पड़ोसी को पता किया जाएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। हेलो, तो ये जो बताई जा रही है घटना घटने को लेकर पुलिस वालों ने उस बस को यानी कि थाना परिषद चौकी के अंदर उसको जब सीज करके उनको रुकवा दिया गया है। और जो अनुसंधान का मामला है, जो पुलिस इस मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है कि आखिर में गलती किसकी थी, मगर अभी जो गलती बताई जा रही है रोड वालों की बताई रही है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था और उन्होंने हाईवे जाम करने की लेकर भी उन्होंने की, मगर पुलिस की और आरसी बल मौके पर पहुंच चुका था और पुलिस बल और आरसी बल ने समझाइश करके लोगों को वहां से तत्काल प्रभाव से जो NH-25 हाईवे था उसको क्लियर कर दिया था। तो जो बड़ी घटना सामने आई है, जहाँ दंपति की मौके पे मौत हो गई, जो कैलावास के बताए जा रहे हैं, जो मेघवाल जाति से था, जिनको लेकर गुमनाराम था, उनको जोधपुर रेफर किया गया 112 के अंदर, और जो उसकी पत्नी थी उसकी मौके पे मौत हो गई थी। अब गलती किसकी थी या किसकी लापरवाही थी, ये पुलिस का अनुसंधान का विषय है, जिसको लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। घटना के लिए राजेश पाटिल, पुलिस थाना जवार, पुलिस चौकी से।